अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बहुत एक ब्रीफ मैनर में ये बयान करेंगे कि तमाम ऐसे कपल्स जिनके दरमियान सेपरेशन हो चुकी होती है बाय वे ऑफ डिवोर्स और अदरवाइज, उनके जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी, बच्चों की हिजानत का हक किसके पास है, माँ के पास है या बाप के पास है, अदालत क्या कहती है, कानून क्या कहता है। तो बात करते हैं सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट की। साइटेशन है 2022 CLC पेज 762। इस जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने प्रेफरेंशियल राइट की बात की है कि माँ और बाप दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी फॉर कस्टडी ऑफ माइनर्स। तो अगर माइनर लड़का है तो 7 साल की उम्र तक प्रेफरेंस उसकी माँ को दी जाएगी, और अगर माइनर लड़की है तो जब तक वो लड़की अटेन नहीं कर लेती एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि बालिग नहीं हो जाती, तब तक प्रेफरेंस उसकी माँ को दी जाएगी। लेकिन ये केसेस डिसाइड करते हुए सिर्फ प्रेफरेंस नहीं देखी जाती, बल्कि कुछ और रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हैं जिनको देख के अदालत ये फैसला करती है कि इसकी कस्टडी, बच्चे की, माइनर की कस्टडी किसको देनी चाहिए। इन रिक्वायरमेंट्स में जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है, जो रिक्वायरमेंट है बाय लॉ, वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि बच्चों की बेहतरी किसके पास है। माँ के पास है तो माँ को दे दो, बाप के पास है तो बाप को दे दो। इन फैक्टर्स को प्रूव किया जाता है विद एविडेंस। एविडेंस के ज़रिए ये जांचा जाता है कि किसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, किसका कॉन्डक्ट अच्छा है, कौन खुद कानून पे कितना चलता है, किसका करेक्टर अच्छा है और वो बच्चों का करेक्टर अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को जांचने के बाद कानून के मुताबिक ये फैसला कर दिया जाता है कि कस्टडी ऑफ माइनर किसको मिलनी चाहिए। तो अब बात करते हैं ऐसे केसेस की जिनमें कस्टडी ऑफ माइनर जो है वो मदर को दे दी जाती है। तो जो उस माइनर का खर्चा है, मेंटेनेंस ऑफ द माइनर, वो जिम्मेदारी है फिर भी उसके बच्चे के फादर की। बच्चे के बाप ने लड़के के केस में 18 साल की उम्र तक, और लड़की के केस में जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी मेंटेनेंस की तमाम तर जिम्मेदारी उस बाप के ऊपर है, उसने उन बच्चों का खर्चा देना है। अब अगर एक केस में फैमिली कोर्ट डिसाइड कर देती है कि मेंटेनेंस इतनी होगी माहाना, इस स्केड्यूल के मुताबिक बाप माँ को देगा, और माँ समझती है कि वो मेंटेनेंस कम है, महंगाई हो गई है, इतने पैसों में ये बच्चे मेंटेन नहीं हो सकते, तो उस माँ को क्या करना होगा। 2022 MLD पेज 731 लाहौर हाई कोर्ट, इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि मदर को दोबारा से एक फ्रेश सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट एक एप्लीकेशन देगी फैमिली कोर्ट में कि दोबारा से मेंटेनेंस कॉस्ट को फिक्स किया जाए, और उसकी इस एप्लीकेशन के ऊपर जो फैमिली कोर्ट है वो रीफिक्स करेगी मेंटेनेंस अलाउंस को। अब एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें बाप ये कंसिडर करता है कि जो फैमिली कोर्ट ने फिक्स किया है मेंटेनेंस अलाउंस वो ज़्यादा है, उसके लिए बर्डन बन रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस इस काबिल नहीं है, उसको इजाज़त नहीं देती कि वो इतनी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट पूरी कर सके। तो उसको भी इस जजमेंट के मुताबिक फैमिली कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देनी है फॉर रीफिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, और उस अदालत जो है वो उस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए उस मेंटेनेंस अलाउंस को एज़ पर द सर्कमस्टांसेस, एज़ पर द एविडेंस प्रोड्यूस्ड, उसको दोबारा से रीफिक्स कर दे। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। ये एक रीसेंट केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाप के बजाय कस्टडी ऑफ माइनर्स नाना नानी को दे दी है। इस केस की साइटेशन है 2022 PLD पेज 32 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के फैक्ट्स कुछ डिफरेंट थे। जो माइनर्स की माँ थी उसकी एक अननेचुरल डेथ हो गई थी, वो जल के मर गई थी, और एलिगेशन था दादा दादी के ऊपर। इस वजह से इस केस में बाप के बजाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माइनर्स की कस्टडी वेलफेयर ऑफ द माइनर्स को देखते हुए नाना नानी को दे दी। जो बच्चों के नाना हैं इस केस में, उन्होंने अदालत को सेटिस्फाई किया कि जो वेलफेयर ऑफ द माइनर्स है वो उनके पास है, वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है। 19 एकड़ उनकी ज़राई ज़मीन है जो कि काफ़ी है, बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो उसमें बखूबी वो अंजाम दे सकते हैं, ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जो कंडक्ट है फादर का वो ठीक नहीं है। जो दादा दादी हैं, जो फादर के पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर एलिगेशन है इन माइनर्स की माँ के कत्ल का। और जब माइनर्स को बुलाया गया अदालत के सामने तो अदालत ने ये चीज़ भी उन माइनर्स में देखी, कि उनको इस बात का इल्म था कि जो उनकी माँ की डेथ हुई है
वो एक अननेचुरल तरीके से हुई है और क्या-क्या फैक्टर्स उसके अंदर हैं, और उन बच्चों में अदालत ने बाप के लिए एक नफ़रत देखी। तो इन सारी कंसिडरेशंस को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हकीकी बाप को उन बच्चों की कस्टडी नहीं दी, बल्कि उन बच्चों की कस्टडी उनके नाना को दे दी। तो इस तरीके से हर 2 केस मुख्तलिफ होते हैं, उनके फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, उन पे जो लॉ है वो तो सेटल्ड है, लेकिन उनके फैक्ट्स के मुताबिक लॉ की इंटरप्रिटेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर किस तरीके से हो सकती है, ये अदालत का काम है, जिसको अदालत एक अच्छे तरीके से अंजाम देती है। थैंक यू।